नमस्कार फ्रेंड्स, एजुकेशन अड्डा 75 में आप सभी का वेलकम है। आज हम पढ़ेंगे टैली प्राइम। टैली प्राइम में भी हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे गेटवे ऑफ टैली का। गेटवे ऑफ टैली में हमारे क्या क्या कंटेंट है और उसका क्या इंट्रोडक्शन है, क्या उसके अंदर होता है, वही पढ़ेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली में हमारा सबसे पहला ऑप्शन है मास्टर्स, सेकंड है ट्रांजेक्शन, थर्ड है यूटिलिटीज, फोर्थ है रिपोर्ट्स। एंड अब इनके अंदर क्या क्या चीज़ें मेंटेन है वो हम पढ़ते हैं। मास्टर्स में हमारा क्रिएट का ऑप्शन है, इसमें हम क्रिएट करते हैं किसी भी मास्टर को। एंड सेकंड है हमारा ऑल्टर, उसमें क्या एडिटिंग करनी है वो। चार्ट ऑफ अकाउंट्स, इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि किस तरह जितने भी लेजर हमने बना रखे हैं उनकी लिस्ट। अब ट्रांजेक्शन्स में वाउचर्स, आज की डेट में आपने कितने वाउचर एंटर किए हैं वो आपको देखना है, वाउचर की लिस्ट पूरी देखनी है, तो आप वाउचर पे क्लिक करके देख सकते हैं। डे बुक में हम पढ़ते हैं कि एक दिन में आप एक पर्टिकुलर डेट पर आपने कितनी एंट्रियां करी हैं, वो आपकी डे बुक में आती हैं। बैंकिंग में आप पढ़ते हैं कि बैंक में आपने एक क्या चेक, पोस्ट डेटेड, कैंसल, इन सभी पूरे चेक्स, बैंक से रिलेटेड पूरी डिटेल पढ़ते हैं। रिपोर्ट्स, मैंने रिपोर्ट्स के लिए एक अलग वीडियो बना रखी है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि रिपोर्ट्स हमें किस तरीके से रिपोर्ट में क्या क्या मेंटेन करते हैं, क्या उसकी डिटेल होती है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और मास्टर्स के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन वाइज अच्छे से पढ़ते हैं। मास्टर्स में हमारे 3 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है हमारा अकाउंटिंग मास्टर, सेकंड होता है हमारा इन्वेंट्री मास्टर, थर्ड होता है हमारा सिचुएटरी डिटेल। तो अकाउंटिंग मास्टर जब हम पढ़ते हैं, इसमें हमें ग्रुप किस तरह से बनाना है, उस ग्रुप के अंदर में किस किस लेजर को रखना है, तो लेजर क्रिएट करना, उसमें हमें करेंसी सिंबल क्या यूज करना है, कौन सी करेंसी यूज करनी है। इसके अदर देन हमारा वाउचर्स का क्या टाइप होगा, कौन सा वाउचर बनाएंगे, सेल, परचेज या रिटर्न का, कॉन्ट्रा एंट्री का, तो ये सभी वाउचर्स इसमें आते हैं। एंड नेक्स्ट होता है हमारा ऑप्शन इन्वेंट्री मास्टर। इसके अंदर में हमारे आते हैं स्टॉक का ग्रुप, स्टॉक की कैटेगरीज, अगर आपके पास कैटेगरी वाइज स्टॉक मेंटेन होता है तो कैटेगरी भी बनाते हैं। उसके अंदर आता है हमारा स्टॉक आइटम, क्या क्या आपके स्टॉक हैं, और स्टॉक को भी आप किस चीज में मेजर करते हैं तो उसके लिए मेजरमेंट होना जरूरी है, वो आपका होता है यूनिट। और उसके अदर देन आपने स्टॉक है तो कहीं ना कहीं तो रखा ही होगा स्टॉक को, तो उसके लिए हमारा गोडाउन मेंटेन होता है कि आपने गोडाउन का आपका कौन सा फर्स्ट गोदाम में, सेकेंड में, उसका एड्रेस क्या है, वो सभी चीजें इसमें मेंटेन करनी होती है। अब नेक्स्ट होता है हमारा सिक्योरिटी डिटेल्स। इसमें हमारा आता है टैक्सेशन से रिलेटेड पूरी डिटेल, जिसमें जीएसटी, इसके अदर देन आपका कंपनी की पैन और शेयर डिटेल एक्सेट्रा। तो अब ये हमारा कंप्लीट हो गया मास्टर का ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, हमारा बैंकिंग यूटिलिटीज। बैंकिंग के बारे में पढ़ते हैं। अब बैंकिंग में हमारा क्या क्या आता है, बैंकिंग में हमारा चेक्स आते हैं, चेक में भी चेक का प्रिंटिंग, उसका रजिस्टर मेंटेन करना, कोई पोस्ट डेटेड समरी है तो वो मेंटेन करना। इसके अदर देन स्टेटमेंट्स, डिपॉजिट की स्लिप, पेमेंट की एडवाइस। इसके अदर देन सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें कंटेंट है वो है आपका बैंक का रिकंसिलेशन। बैंक रिकंसिलेशन का मतलब है कि अपने अकाउंट्स की एंट्री को आप बैंक की पासबुक के साथ मैच करके एंट्री का रिकंसिलेशन करें। रिकंसाइल करना ही आपका बैंक की पासबुक के साथ अपने अकाउंट्स की एंट्री को, अपनी बुक को मैच करना होता है। तो ये हमने इस टॉपिक में पढ़ा। तो